नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में कई दिनों से चले आ रहे गतिरोध के समाप्त होने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सदन में अपना वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा कैसे रहे, यह सुनिश्चित करना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों की जिम्मेदारी है। जब हम सभी सदस्य सदन में चर्चा करते हैं और वाद विवाद होता है तो कई बात ऐसी भी निकल जाती है जो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन उसके लिए सदन बाधित होना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहे पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के सदस्य हो, राजस्थान की जनता को हम सभी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जनप्रतिनिधि के प्रति जनता के मन में जो सम्मान और समर्पण का भाव होता है, उसका अगर ध्यान रखेंगे तो तेरा और मेरा का फर्क खत्म हो जाएगा। राजस्थान की जनता ने, चाहे वो पक्ष में हो या प्रतिपक्ष के में हो, जो भी सदस्य हैं, आपसे उनकी बहुत बड़ी उम्मीदें, बहुत बड़ी आशा है। आप उनके मन में अगर भाव देखोगे तो जनप्रतिनिधि के प्रति जो उनका भाव है, आपके प्रति उनका जो समर्पण है, आपसे जो आशा और उम्मीद है, उनका आप अगर थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो मेरा और तेरी की बात खत्म हो जाएगी। हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी ईगो के लिए भी नहीं हैं, हम हैं तो सिर्फ राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए सदन में आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यक्ष के आसन पर बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां विराजमान रही है, वो सभी हमारे लिए सम्माननीय रहे हैं। अध्यक्ष हम सभी के लिए सम्माननीय होते हैं। सदन को चलाने के लिए अध्यक्ष ही हमारे प्रमुख होते हैं। उन्होंने कहा कि सदन में हमारे साथी कई बार प्रूफ देते हैं, नियमों की जानकारी देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नियम और संयम यह है कि हम इन नियमों की पालना करें और जोर से हल्ला मचाते हुए या एक दिन किसी सुर्खी को बनाने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सदन का समय बहुत कीमती होता है और इसका पूरा खर्च राजस्थान की जनता वहन करती है। हमें सोचना चाहिए कि सदन में हमारा एक एक मिनट कैसे उपयोगी हो सकता है। राजस्थान की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के प्रति हमारी सद्भावना क्या है, उस पर विचार करने के लिए यह सदन है। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए सम्माननीय होता है। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए सदन को चलाने के लिए हमारा प्रमुख होता है। हमें कुछ बातें ये भी हैं, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं सदन चलता है, हमारे साथी कई हमारे प्रूफ देते हैं, कई लोग हमारे उनको जो नियम हैं उनकी जानकारी देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा संयम हमारा यह है कि हम उसकी पालना करें। हम उसकी पालना किस तरह से कर सकते हैं? जोर से हल्ला मचाते हुए एक दिन किसी सुर्खी को बनने के लिए हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि सदन का समय बहुत कीमती होता है और इसका पूरा जो खर्चा है वो राजस्थान की जनता वहन करती है। राजस्थान की जनता वहन करती है। हमारा एक एक मिनट हमारा कैसे उपयोगी हो सकता है, हम राजस्थान की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन में उस अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, उसके प्रति हमारी सद्भावना क्या है, हमारी भावना क्या है, इसके लिए यह सदन होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में हमारे विपक्ष और पक्ष के जो भी सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं कि आप बहुत अच्छा बोले। मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी एक बार फोन करके कहा कि आपने अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा, अच्छी बात बोलने वालों को उत्साहित करना होगा और गलत को भी गलत कहना होगा। और मैं कई विपक्ष के हमारे सदस्य उनको भी और हमारे पक्ष के सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, आप बहुत अच्छे बोले। मैंने प्रतिपक्ष के नेताजी को एक दिन फोन करके कहा कि आपने अच्छी बात कही। यह हमारा दायित्व बनता है। अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा, अच्छे को अच्छा कहना हमें उसको उत्साहित करना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, गलत को गलत भी कहना होगा। यह हमारा ऐसा सदन है
इसकी मर्यादा रखना हम सभी का दायित्व है। सो जिस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।